नमस्कार साथियों, मैं अवधेश यादव। दोस्तों, आज आप लोगों के लिए ट्रिपल सी के टॉप 35 प्रश्न को शामिल किया है, जो दोस्तों आपके एग्जाम के लिए काफ़ी अति महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, आप लोगों को सभी प्रश्नों को हल करना है और यह देखना है कि आप कितना प्रश्न सही कर लेते हैं। तो दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करके ऑल पे क्लिक करिए। चलिए हम यहाँ पे प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर दोस्तों आपका पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। दोस्तों, आपका कौन सा इसमें से ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। ए ऑप्शन है विंडोज 7, बी ऑप्शन है विंडोज 8, सी ऑप्शन है विंडोज 7 9, उसके बाद डी ऑप्शन है विंडोज एक्सपी। यहाँ पर दोस्तों आपका कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। यहाँ पर दोस्तों आपका सी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। विंडोज 7 9 आपका जो है एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। अब दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, क्यू आर कोड 3D होता है। ए ऑप्शन है ट्रू, बी ऑप्शन है फॉल्स। दोस्तों आपको पता होगा क्यू आर कोड जो है वह 2D होता है, 3D नहीं होता है। तो यहाँ पर आपका फॉल्स हो जाएगा। क्यू आर कोड का मतलब होता है क्विक रिस्पॉन्स। उसके बाद दोस्तों हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, जस्टिफाइड करने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है। जस्टिफाइड की शॉर्ट की क्या होती है। ए ऑप्शन है कंट्रोल बी, बी ऑप्शन है दोस्तों कंट्रोल जे, सी ऑप्शन दिया कंट्रोल एल, डी ऑप्शन है कंट्रोल एन। यहाँ पर दोस्तों आपको जस्टिफाइड का शॉर्ट की क्या होगा, ये प्रश्न आपसे पूछा है। तो दोस्तों आपको पता है जस्टिफाइड का शॉर्ट की होता है कंट्रोल प्लस जे। यहाँ पर आपका जो है बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अब दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। आपका अगला प्रश्न है, यदि फाइल एक्सटेंशन गलत है तो फाइल ओपन किया जा सकता है। यदि दोस्तों आपका फाइल एक्सटेंशन गलत है तो क्या आप फाइल को ओपन कर सकते हैं। ए ऑप्शन है ट्रू, बी ऑप्शन है फॉल्स। यहाँ पर दोस्तों आपका कौन सा विकल्प सही होगा। तो दोस्तों यदि आपका फाइल एक्सटेंशन गलत है तो आप फाइल को ओपन नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपका फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर कहा है फाइल ओपन किया जा सकता है, जो कि दोस्तों यह गलत है। अब नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में टेस्ट की अधिकतम साइज होती है। ए ऑप्शन है 50, बी ऑप्शन है दोस्तों 66, सी ऑप्शन है 96, उसके बाद डी ऑप्शन है दोस्तों 130। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में जो टेस्ट की साइज होती है अधिकतम कितनी होती है दोस्तों, यहाँ पर आपको बताना है। तो दोस्तों लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में टेस्ट की अधिकतम साइज 96 होती है। यहाँ पर आपका सी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। अब दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। आपका अगला प्रश्न है, इम्प्रेस एक ग्राफिक प्रेजेंटेशन ग्राफिक सॉफ्टवेयर है। ए ऑप्शन है फॉल्स, बी ऑप्शन है ट्रू। यहाँ पर दोस्तों आपका कौन सा विकल्प सही होगा। तो दोस्तों इम्प्रेस एक ग्राफिक प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर होता है। तो आपका यहाँ पर बी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, सत्य हो जाएगा दोस्तों। अब नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, ईमेल में इस्तेमाल करने के लिए @ का इस्तेमाल पहली बार कब हुआ था। ईमेल में दोस्तों @ का इस्तेमाल सबसे पहले कब हुआ था, यहाँ पर आपको बताना है। ए ऑप्शन है 1971, बी ऑप्शन है 1970, सी ऑप्शन है 1985, डी ऑप्शन है 1980। यहाँ पर दोस्तों आपका कौन सा विकल्प सही होगा। तो दोस्तों ईमेल में जो है @ का इस्तेमाल सबसे पहले 1971 में हुआ था। यहाँ पर आपका ए ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों। पिन का विस्तृत रूप क्या होता है। पिन का दोस्तों फुल फॉर्म क्या होता है। यहाँ पर ए ऑप्शन है परमानेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर, डी ऑप्शन है दोस्तों पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर, सी ऑप्शन है परमानेंट इंफॉर्मेशन नंबर, डी ऑप्शन दिया है नन। यहाँ पर दोस्तों आपका कौन सा विकल्प सही होगा। पिन का फुल फॉर्म क्या होता है या पिन का विस्तृत रूप क्या होता है। तो दोस्तों आपका यहाँ पे जो है बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, पर्सनल
आइडेंटिफिकेशन नंबर। यहाँ पर आपका बी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। अब दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। आपका अगला प्रश्न है, डेबिट कार्ड में पिन कितने डिजिट का होता है। डेबिट कार्ड मतलब दोस्तों आपका एटीएम कार्ड जो होता है उसमें पिन कितने डिजिट का होता है। ए ऑप्शन है दोस्तों 1, बी ऑप्शन है 2, सी ऑप्शन है 6, डी ऑप्शन है 4। यहाँ पर दोस्तों आपका कौन सा विकल्प सही होगा। तो दोस्तों डेबिट कार्ड में पिन कितने डिजिट का होता है, 4 डिजिट का होता है। आपका यहाँ पे डी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। अब दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। आपका यहाँ पे अगला प्रश्न है, इंटरनेट किसका सबसे प्रसिद्ध उदाहरण है। ए ऑप्शन है दोस्तों वैन, WAN, बी ऑप्शन है मैन, सी ऑप्शन दिया है दोस्तों सैम, SAM, डी ऑप्शन है दोस्तों लैन, LAN। यहाँ पर दोस्तों आपका कौन सा विकल्प सही होगा। तो दोस्तों इंटरनेट का सबसे प्रसिद्ध उदाहरण वैन होता है, वाइड एरिया नेटवर्क होता है। यहाँ पर आपका जो है ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अब दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। आपका अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी स्पेलिंग चेक के लिए प्रयुक्त होती है। निम्न में से कौन सी की जो है दोस्तों आपका स्पेलिंग चेक करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है या प्रयोग किया जाता है। ए ऑप्शन है दोस्तों F3, बी ऑप्शन है F9, सी ऑप्शन है F7, डी ऑप्शन है F5। इसमें से दोस्तों आप किस की का प्रयोग करते हैं स्पेलिंग चेक करने के लिए। तो दोस्तों आप यदि कीबोर्ड में F7 प्रेस करेंगे तो आप स्पेलिंग चेक कर सकते हैं। यहाँ पर जो है आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, F7। अब दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। बाइनरी नंबर सिस्टम का आधार है। ए ऑप्शन है दोस्तों 2, बी ऑप्शन है 4, सी ऑप्शन है 6, डी ऑप्शन है 8। यहाँ पर दोस्तों बाइनरी नंबर कितने सिस्टम का आधार है। तो दोस्तों आपका जो है ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। बाइनरी नंबर में 2 अंक होते हैं, 0 और 1। यहाँ पर आपका ए ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। अब दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में न्यूनतम जूम साइज कितना है। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में दोस्तों आप कितना कम से कम आप कितना जूम कर सकते हैं। तो यहाँ पर ए ऑप्शन है दोस्तों 5%, बी ऑप्शन है 15%, सी ऑप्शन है दोस्तों 10%, डी ऑप्शन है 3000%। आप लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में सबसे कम कितना जूम कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको पता होगा लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में सबसे कम आप 5% जूम कर सकते हैं। यहाँ पर आपका ए ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों। लिब्रे ऑफिस में कंट्रोल F से फाइंड की कमांड यूज कर सकते हैं। दोस्तों आपका कौन सा विकल्प सही होगा। यहाँ पर दोस्तों ए ऑप्शन जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि यदि आप कंट्रोल F प्रेस करेंगे तो फाइंड की कमांड का आप यूज कर सकते हैं। तो ए ऑप्शन जो है यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों। VPN क्या है। इसका मतलब दोस्तों VPN का फुल फॉर्म क्या होता है। ए ऑप्शन है वर्चुअल पब्लिक नेटवर्क, बी ऑप्शन दोस्तों वर्चुअल प्राइमरी नेटवर्क, सी ऑप्शन है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, डी ऑप्शन है वर्चुअल प्रिंट नेटवर्क। यहाँ पर दोस्तों आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा। VPN का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों, ये आपको बताना है। दोस्तों यहाँ पर आपका सी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क आपका जो है VPN का फुल फॉर्म होता है। अब दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। आपका अगला प्रश्न है, इम्प्रेस में बाय डिफ़ॉल्ट पेज ओरिएंटेशन क्या होता है। इम्प्रेस में दोस्तों आपका बाय डिफ़ॉल्ट पेज का ओरिएंटेशन कैसा होता है। ए ऑप्शन है दोस्तों पोर्ट्रेट, बी ऑप्शन है लैंडस्केप, सी ऑप्शन है वर्टिकल, डी ऑप्शन है नन। यहाँ पर दोस्तों आपका कौन सा ऑप्शन जो है सही होगा। इम्प्रेस में बाय डिफ़ॉल्ट पेज का ओरिएंटेशन दोस्तों आपको पता होगा लैंडस्केप होता है। यहाँ पर आपका बी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। आपका दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में भी आपका पेज का ओरिएंटेशन लैंडस्केप होता है, और इसके बाद दोस्तों इम्प्रेस में भी आपका ओरिएंटेशन जो है
लैंडस्केप में होता है। अब दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट डिवाइस का उदाहरण नहीं है? ए ऑप्शन है दोस्तों कीबोर्ड, बी ऑप्शन है माउस, सी ऑप्शन है मॉनिटर, उसके बाद डी ऑप्शन है स्कैनर। यहाँ पे दोस्तों आपका कौन सा जो है इनपुट डिवाइस नहीं है, ये आपको बताना है। कीबोर्ड दोस्तों आपका इनपुट डिवाइस होता है, माउस आपका इनपुट डिवाइस होता है, मॉनिटर जो होता है दोस्तों ये आपका आउटपुट डिवाइस होता है, आपका जो स्कैनर होता है यह भी इनपुट डिवाइस होता है दोस्तों। अब नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस प्रोग्रामिंग भाषा को सभी भाषाओं की जननी के रूप में जाना जाता है? किस प्रोग्रामिंग भाषा को सभी भाषाओं के जननी के रूप में जाना जाता है? ए ऑप्शन है दोस्तों पाइथन, बी ऑप्शन है जावा, सी ऑप्शन है सी प्लस प्लस, डी ऑप्शन है कोबोल। यहाँ पर दोस्तों आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो दोस्तों जो आपका कोबोल होता है यह सभी भाषाओं के जननी के रूप में जाना जाता है। आपका यहाँ पे डी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। अब दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन एक नेटवर्क टोपोलॉजी है? निम्नलिखित में से कौन एक नेटवर्क टोपोलॉजी है? ए ऑप्शन है HTML, बी ऑप्शन है दोस्तों आपका CSS, डी सी ऑप्शन है स्टार, डी ऑप्शन है दोस्तों जावा स्क्रिप्ट। यहाँ पर आपका कौन सा ऑप्शन जो है सही होगा? तो दोस्तों आपका नेटवर्क टोपोलॉजी जो है आपका स्टार होता है। यहाँ पर आपका सी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। अब दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। आपका अगला प्रश्न है, SQL का संक्षिप्त रूप क्या है? SQL का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों, यही आपसे पूछा है। ए ऑप्शन है स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज, बी ऑप्शन है दोस्तों सिंपल क्यूरी लैंग्वेज, सी ऑप्शन है सिस्टम क्यूरी लैंग्वेज, डी ऑप्शन है दोस्तों स्टैंडर्ड क्यूरी लैंग्वेज। यहाँ पर आपका कौन सा ऑप्शन जो है सही होगा? यहाँ पर दोस्तों आपका जो है ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज। ए ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल सही होगा। अब दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर मेमोरी का एक प्रकार नहीं है? इसमें से दोस्तों आपका कौन सा एक मेमोरी का प्रकार नहीं है, यही आपको बताना है। ए ऑप्शन है रैम, बी ऑप्शन है CPU, सी ऑप्शन है दोस्तों रोम, डी ऑप्शन है कैश। यहाँ पर आपका दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो दोस्तों आपको पता होगा CPU जो है ये आपका एक मेमोरी का प्रकार नहीं है दोस्तों, यह आपका क्या है एक प्रोसेसर होता है। अब दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक वेब ब्राउज़र है? ए ऑप्शन है गूगल, बी ऑप्शन है याहू, सी ऑप्शन है क्रोम, डी ऑप्शन दोस्तों ऑल ऑफ द एबो। यहाँ पे दोस्तों आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो दोस्तों आपको पता होगा जो आपका गूगल होता है और याहू होता है यह आपका एक सर्च इंजन होता है, और दोस्तों जो आपका क्रोम होता है यह एक आपके वेब ब्राउज़र होता है। तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। अब दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, URL का मतलब क्या होता है? URL का मतलब क्या होता है? ए ऑप्शन है दोस्तों यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, बी ऑप्शन है दोस्तों यूनिवर्सल रेफरेंस लोकेटर, सी ऑप्शन है यूनिफाइड रिट्रीवल लिंक, डी ऑप्शन है दोस्तों यूजर रिक्वायर्ड लोकेशन। यहाँ पर आप कौन सा ऑप्शन सही होगा? दोस्तों URL का फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यहाँ पर दोस्तों आपका ए ऑप्शन जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। अब दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड दस्तावेज के लिए फाइल एक्सटेंशन क्या है? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में दोस्तों आपका फाइल एक्सटेंशन क्या है? यहाँ पर दोस्तों आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट वर्ड दस्तावेज का फाइल एक्सटेंशन जो है आपका ए ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, डॉक्यूमेंट वाला दोस्तों। अब दोस्तों नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है?
इसमें से दोस्तों कौन सा ऑप्शन जो है प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है? ए ऑप्शन है दोस्तों जावा, बी ऑप्शन है फोटोशॉप। तो दोस्तों आपको पता है फोटोशॉप जो है यह एक सॉफ्टवेयर होता है, यह क्या है प्रोग्रामिंग भाषा नहीं होता है। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर का उदाहरण है? निम्नलिखित में से कौन सा स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर का उदाहरण है? ए ऑप्शन है दोस्तों लिब्रे ऑफिस राइटर, बी ऑप्शन है लिब्रे ऑफिस कैल्क, सी ऑप्शन है एडोब फोटोशॉप, डी ऑप्शन है दोस्तों गूगल क्रोम। यहाँ पर आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो दोस्तों आपको पता है बी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। लिब्रे ऑफिस कैल्क जो होता है यह एक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर होता है। आपका दोस्तों जो है एक्सेल भी आपका स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर होता है, आपका कैल्क भी स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर होता है। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है दोस्तों। अब नेक्स्ट प्रश्न है GUI का मतलब क्या है? GUI का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों? ए ऑप्शन है जनरल यूजर इंटरफेस, बी ऑप्शन है दोस्तों ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, सी ऑप्शन है दोस्तों ग्राफिकल यूजर इंटरेक्शन, डी ऑप्शन जनरल यूजर इंटरफेस। यहाँ पर दोस्तों आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा? यहाँ पर दोस्तों आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस GUI का फुल फॉर्म होता है। अब दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। आपका अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा डोमेन शिक्षा से संबंधित है? निम्न में से कौन सा डोमेन जो है दोस्तों शिक्षा से संबंधित है? दोस्तों यहाँ पर आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। .edu एजुकेशन जो होता है दोस्तों यह शिक्षा से संबंधित होता है। अब दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, राइटर में अधिकतम जूम कितना होता है? राइटर में अधिकतम जूम कितना होता है? दोस्तों आप राइटर में सबसे अधिक जूम कितना कर सकते हैं? ए ऑप्शन 300%, बी ऑप्शन है 600, सी ऑप्शन है 400, उसके बाद दोस्तों डी ऑप्शन दिया है 200। तो दोस्तों राइटर में आप अधिकतम जूम 600% कर सकते हैं। यहाँ पर आपका जो है बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अब दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है? इसमें से दोस्तों आपका कौन सा ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है? ए ऑप्शन है फोटोशॉप, बी ऑप्शन है लिब्रे ऑफिस, सी ऑप्शन है MS वर्ड, डी ऑप्शन है ऑल ऑफ दीज। यहाँ पर दोस्तों आपका जो है लिब्रे ऑफिस जो है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होता है, इसे आप गूगल से फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। अब दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, TCP/IP में कितनी लेयर होती हैं? TCP/IP में दोस्तों कितनी लेयर होते हैं? TCP का मतलब होता है दोस्तों ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, IP का मतलब होता है दोस्तों इंटरनेट प्रोटोकॉल। यहाँ पर आपका कौन सा ऑप्शन दोस्तों सही होगा? तो दोस्तों TCP/IP में 4 लेयर होती हैं। यहाँ पर आपका ए ऑप्शन जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों TCP/IP का फुल फॉर्म यहाँ पर लिखे हैं, इसको आप लिख लीजिए। ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल TCP का होता है, IP का होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। अब दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, IP एड्रेस एक यूनिक पता होता है? ए ऑप्शन है ट्रू, बी ऑप्शन है फॉल्स। दोस्तों यहाँ पे IP एड्रेस जो है वह आपका एक यूनिक पता होता है। यहाँ पर आपका ए ऑप्शन जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों, माउस का प्रयोग GUI में किया जाता है? माउस का प्रयोग GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में किया जाता है? ए ऑप्शन है ट्रू, बी ऑप्शन है फॉल्स। यहाँ पर दोस्तों आपका कौन सा ऑप्शन जो है सही होगा? तो दोस्तों माउस का प्रयोग GUI में किया जाता है, ए ऑप्शन जो है बिल्कुल सही हो जाएगा ट्रू। अब दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, रो और कॉलम को जोड़कर क्या बनता है? रो और कॉलम से जोड़कर दोस्तों क्या बनता है? सेल बनता है, टेबल बनता है, पोजीशन या डाटा। यहाँ पर दोस्तों आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो रो और कॉलम से दोस्तों जोड़कर सेल बनता है। आपका यहाँ पे ए ऑप्शन जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। अब दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, इंटरनेट एक्सप्लोरर किसका उदाहरण है? ए ऑप्शन है दोस्तों ऑपरेटिंग सिस्टम, बी ऑप्शन है दोस्तों कंपाइलर,
सी ऑप्शन है ब्राउजर, डी ऑप्शन है आईपी एड्रेस। यहाँ पर दोस्तों आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा? दोस्तों जो है इंटरनेट एक्सप्लोरर जो होता है वह आपका एक ब्राउजर होता है। यहाँ पर आपका सी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। तो दोस्तों आज का प्रश्न बस यहीं तक। आप लोग दोस्तों कमेंट करके बताइए आप लोगों ने कितना सही किया। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।